हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो यूनिट एंड डायमेंशंस का थर्ड पार्ट है और अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन की लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें आप जाके उसे देख सकते हैं। तो थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहली एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब है कि जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि एक एलएचएस साइड होती है और दूसरी आरएचएस साइड होती है। तो एलएचएस और आरएचएस आपस में इक्वल होती हैं तो कोई भी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड कहलाई जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें डायमेंशंस को बैलेंस करना है, एलएचएस और आरएचएस में चेक करना है। इसकी मदद से हम लोग किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तो ये बोलता है कि जो भी हमारी डायमेंशंस हैं एलएचएस में और आरएचएस में, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। मस्ट बी द सेम। मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं प्लस और माइनस, इसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे इक्वल टू से और उसके बाद हम लोग डायमेंशंस को चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी हमारी न्यूमेरल वैल्यू होगी, उसे हम लोग क्या कर देंगे? कांस्टेंट कर देंगे जब भी हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन को चेक कर रहे होंगे, एक्सेप्ट द रेज़्ड पावर्स। चलिए हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं अपना। क्वेश्चन दिया गया है चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट। सॉल्यूशन करेंगे कि s क्या है हमारा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। s हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है जिसकी डायमेंशन होती है l। u हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी जिसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन। ए यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन है जिसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू और टी यहाँ पे हमारा टाइम है जिसकी डायमेंशन होती है सिर्फ टी। अब यहाँ पे हमको जो इक्वेशन प्रोवाइड की गई वो इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने अभी 2 पॉइंट्स पढ़े थे कि जो भी हमारा प्लस या माइनस होगा वो किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग? इक्वल टू से। और जो भी हमारी कांस्टेंट्स वैल्यू है न्यूमेरल, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। एस इक्वल्स टू यू टी इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर। देन यहाँ पे हम लोग डायमेंशंस को प्लेस करें। एस हमारा डिस्प्लेसमेंट था यानी कि एल इक्वल्स टू यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है यानी एल टी माइनस वन एंड टी क्या है? टाइम इक्वल्स टू ए हमारा क्या है? एल टी माइनस टू एंड देन टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टी के साथ पावर लगी और पावर को हम लोग निग्लेक्ट नहीं करते। एस हमारा एज इट इज़ रहेगा इक्वल्स टू यहाँ पर जो ये टी प्लस में है और ये टी माइनस में है, दोनों कैंसल आउट हो जाएँगे और हमारे पास सिर्फ एल बचेगा। सेम यहाँ पे टी की पावर माइनस 2 है, यहाँ पे टी की पावर 2 है, ये भी कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास एल बचेगा। यानी कि हम लोग देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये तीनों डायमेंशंस आपस में इक्वल हैं। हेंस हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? कंक्लूजन हमारा बनेगा कि जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। ये हमारा कंक्लूजन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल गिवन बाय टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टी क्या है हमारा? टाइम। टी यहाँ पे हमारे पास क्या है? टाइम जिसकी डायमेंशन होती है टी। एल यहाँ पे क्या है? लेंथ जिसकी डायमेंशन होती है एल। और जी क्या है हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे हमारे पास क्या है? हम लोग t इक्वल्स टू हम लोग कांस्टेंट को भूल जाएँगे, यानी कि 2 पाई हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन आएगी L अपॉन G। इसको हमको चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे t टाइम की डायमेंशन इक्वल्स टू अंडर रूट L यानी कि लेंथ की डायमेंशन अपॉन एल टी माइनस टू यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन। अब यहाँ पे L और L कैंसल आउट हो जाएगा और t की पावर माइनस 2 है वो ऊपर चली जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट टी स्क्वायर। और जब अंडर रूट टी स्क्वायर निकालेंगे हम लोग, तो हमको दोनों साइड की जो डायमेंशन है, वो इक्वल दिखाई देंगी। यहाँ पे भी हम लोग कंक्लूजन देंगे, गिवन इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन दिस, वेयर p इज़ द पावर, x इज़ द डिस्टेंस एंड t इज़ द टाइम। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम लोगों ने पावर की डायमेंशन पढ़ी थी ml स्क्वायर t माइनस 3 एंड x यहाँ पर डिस्टेंस है यानी कि x की डायमेंशन क्या हो जाएगी? लेंथ। और t तो हमारा टाइम है यानी कि कैपिटल T। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? p इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी और हमें a एंड b की डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले इसको ऐसे स्टेप में कन्वर्ट करेंगे जिससे हम लोग इन तीनों को आपस में इक्वेट कर सकें, यानी कि p इंटू ए टी इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग।
और हमने अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ा था कि जो प्लस और माइनस होता है वो इक्वल टू से रिप्लेस हो जाएगा। यानी P इंटू ए टी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग B की डायमेंशन पहले फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। और B की डायमेंशन क्या हो जाएगी, x हमारी डिस्टेंस है तो L स्क्वायर, तो B की डायमेंशन हमको L स्क्वायर मिल गई। अब हम लोग A की डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि P इंटू ए टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन से। यानी कि P क्या है हमारा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री इंटू ए और T की डायमेंशन कैपिटल T इक्वल्स टू एल स्क्वायर। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी A इक्वल्स टू क्या हो सकता है, वन अपॉन एम टी, और ये टी की पावर माइनस थ्री, ये टी की पावर प्लस वन, बेस सेम पावर है यानी कि माइनस टू। देन ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एम इनवर्स टी प्लस टू। ये हमारे पास ए एंड बी सॉल्व हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस, राइट द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी। अब हमको यहाँ पे ए बी सी और डी की इक्वेशन को, डायमेंशनल इक्वेशन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी। और यहाँ पे v क्या है हमारा, वेलोसिटी, यानी कि इसकी डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन, टी क्या है, टाइम यानी कि t। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी टी इक्वल्स टू सी अपॉन डी प्लस टी। अभी ये वाला जो प्लस है ये चेंज नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में और दो वैल्यूज के साथ में, इसलिए तो हम यहाँ से अभी तीन इक्वेशन बना सकते हैं, v इक्वल्स टू ए, v इक्वल्स टू बी टी एंड v इक्वल्स टू सी डी प्लस टी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वही a की डायमेंशन हो जाएगी, यानी कि a इक्वल्स टू एल टी माइनस वन। यहाँ पे b के लिए एल टी माइनस वन इक्वल्स टू बी इंटू टी टी टाइम, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू बी, यानी कि b की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास एल टी माइनस टू। एंड अब बात करते हैं सी एंड डी के लिए, तो यहाँ पे हम लोग वी डी प्लस टी इक्वल्स टू सी बोल सकते हैं, वी डी प्लस वी टी इक्वल्स टू सी। अब ये इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी डी इक्वल्स टू सी एंड वी टी इक्वल्स टू सी। अब हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम सबसे पहले सी के लिए सॉल्व कर लें, यानी कि वी की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन इंटू टाइम इक्वल्स टू सी। तो सी हमारा क्या आ जाएगा, टी की पावर माइनस वन और ये टी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास एल बचेगा। नाउ डी के लिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू हम लोग यहाँ प्लेस कर दें, यानी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी बाई वी। सी क्या है, एल, और वी क्या है, एल टी माइनस वन, यानी एल से एल कैंसिल हो जाएगा और डी हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया, ए की डायमेंशन हमको मिली एल टी माइनस वन, बी की डायमेंशन हमको मिली एल टी माइनस टू, सी की डायमेंशन मिली हमको एल एंड डी की डायमेंशन मिली हमको टी। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड एप्लीकेशन पे, जिसमें हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना सीखेंगे। उसके लिए आपको यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट फर्स्ट सीखना पड़ेगा। उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया है, एन यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जिसमें एन वन यू वन हमारी गिवन यूनिट है और एन टू यू टू जिसमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे यूनिट ना लेकर हम लोग सीधे डायमेंशन लेंगे और डायमेंशन एमएलटी के फॉर्म में ही लेंगे। और एमएलटी के फॉर्म में क्यों लेंगे ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एन टू इक्वल्स टू एन वन यू वन अपॉन यू टू, और यू वन में जो गिवन डायमेंशन होंगे उसको लेंगे और यू टू में जो पूछी गई डायमेंशन है उसको लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम व्हिच हैज 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ मास एंड टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या करना है कि जो 100 जूल का सिस्टम है उसको हमें जो गिवन फॉर्मेट है 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा एन वन यू वन इक्वल्स टू एन टू यू टू। यहाँ पर एन वन हमारा क्या है, एन वन इज 100, यू वन इज जूल, एन टू हमको फाइंड आउट करना है एक्स, एंड यू टू हमको गिवन है 20 सेंटीमीटर 250 ग्राम एंड हाफ मिनट मीन्स 30 सेकेंड। नाउ हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे हमको 100 गिवन है इनटू जूल। जूल को अगर हम लोग देखें तो जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन एंड इट्स डायमेंशन इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल्स टू एन टू, एंड जिसमें हमको कन्वर्ट करना है वो भी हमारा एम एल स्क्वायर एंड टी माइनस टू में ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 100 मास हमारा केजी में है और
जो हमको गिवन है वो 250 ग्राम में करना है इनटू लेंथ। लेंथ हमको मीटर में गिवन होती है और हमको यहाँ पे 20 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स इसको चेंज करना है इनटू टाइम 1 सेकंड होता है और यहाँ पे हमको 30 सेकंड्स दिए गए हैं और पावर है -2। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम डिवाइड बाई 250 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकंड अपॉन 30 सेकंड पावर -2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और सेकंड से सेकंड कैंसिल। इसको थोड़ा-सा इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 250 से 1000 को जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 4। 20 से इसको काटेंगे तो हमको कितना मिलेगा 5 और 1/30 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 30 की पावर -2 है तो हम लोग इसको ऊपर ले जाएँगे तो 30 की पावर +2 हो जाएगी। तो हम लोगों के पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा 100 इंटू 4 इंटू 25 यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू 30 इक्वल्स टू हमारा जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा 9 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 6। ये हमारे n2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G ये हमको दिया गया है एसआई यूनिट कन्वर्टेड इनटू सीजी सिस्टम। तो सेम चीज़ है। सॉल्यूशन फॉर्मूला हमारे पास एक ही है n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। नाउ n1 हमारे पास जो गिवन है वो है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। u1 गिवन है हमको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको हम लोग डायमेंशनल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा m इनवर्स l क्यूब t -2। हमको इसी से पूरा सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मास हो जाएगा केजी में और ग्राम में पावर -1। लेंथ हो जाएगी मीटर में एंड सेंटीमीटर में पावर क्यूब और टाइम हो जाएगा सेकंड में दोनों साइड -2। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू ग्राम और किलोग्राम का रिलेशन 1000 के अप्रॉक्स होता है। यहाँ हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम -1। यहाँ हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर की पावर 3। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.67 इंटू 10 की पावर -14 प्लस 6 मीन्स 6.67 इंटू 10 की पावर -8। ये हमको n2 की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ अब हम लोग अपनी तीसरी एप्लीकेशन को देखते हैं जो कि है डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब यहाँ पे हम लोग किसी भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो जैसे पहला एग्जांपल हमको दिया गया है, द फ्रीक्वेंसी f ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन टेंशन f, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, लेंथ l ऑफ द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू ऑफ द स्ट्रिंग। डिराइव द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। नाउ सॉल्यूशन। तो जैसे कि हम लोग देखें, यहाँ पे हमको बोल रहा है कि जो f है वो प्रोपोर्शनल है f और यहाँ पे हम लोग एक पावर कांस्टेंट लेके चलते हैं a, क्योंकि हमको पता नहीं कि फॉर्मूले में f कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम लोग लेट कर लेते हैं पावर्स कुछ a और ये प्रोपोर्शनल है लेंथ l या इसकी पावर ले लेते हैं b और ये प्रोपोर्शनल है म्यू, इसकी पावर ले लेते हैं हम लोग c। अब फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है वो होती है t इनवर्स, फोर्स की होती है mlt-2, लेंथ l एंड म्यू हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है मास पर यूनिट लेंथ यानी ml इनवर्स। अब हम लोग इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अब देखिए आपको एलएचएस और आरएचएस इक्वल रखना है। यानी कि अगर आपके पास जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टी इनवर्स है और एम और एल नहीं दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी इनवर्स। ये प्रोपोर्शनल है किसके? एम एल टी -2 की पावर ए मल्टीप्लाई एल की पावर बी मल्टीप्लाई एम एल इनवर्स की पावर सी। अब हम लोग बेस सेम पावर ऐड करेंगे दोनों साइड। तो एलएचएस में तो दूसरा कोई टर्म है नहीं इसलिए हमने बेस सेम पावर ऐड नहीं किया। लेकिन आरएचएस साइड में मास की पावर ए यानी m की पावर a यहाँ पे गिवन है और m की पावर c यहाँ पे गिवन है तो पावर ऐड हो जाएगी। एक ये बना। फिर लेंथ के लिए a प्लस b माइनस c और टाइम के लिए -2a ये बन जाएगा। अब हम पावर इक्वेट करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस c इक्वल्स टू 0 पहली इक्वेशन बनेगी। दूसरी बनेगी a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 0 बनेगी। तीसरी बनेगी -2a इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा 1/2
और जब a की वैल्यू हम पहली इक्वेशन में पुट करेंगे इस जगह पर, तो हमको मिल जाएगा c इक्वल्स टू -1/2 और जब a और c की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग सेकंड इक्वेशन में, तो हमको मिल जाएगा a प्लस b माइनस c इक्वल्स टू 0 ये गिवन है। 1/2 प्लस b माइनस 1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इक्वल्स टू 0। तो b इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा माइनस का 1 जो हमने लेट किया था ऊपर। f प्रोपोर्शनल कैपिटल F की पावर a, L की पावर b और म्यू की पावर c। इसमें हम लोग ABC की वैल्यू पुट करेंगे। यानी f a निकला है 1/2, L -1, म्यू -1/2। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? F प्रोपोर्शनल F 1/2 अपॉन L म्यू 1/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन L अंडर रूट F अपॉन म्यू बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें, तो हमको मिलेगा K अपॉन L अंडर रूट F अपॉन म्यू। ये हमारा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए इन टर्म्स ऑफ फोर्स डिराइव हो गया। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass, velocity, radius of circle. Derive the formula for F. तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग करेंगे। कह रहा है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर A, वेलोसिटी की पावर B एंड रेडियस की पावर C। इतना बोल रहा है। यानी हम लोग फिर से फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mLt-2 मास यानी कि m, वेलोसिटी यानी कि Lt-1 एंड रेडियस यानी कि L। इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमको मिलेगा mLt-2 प्रोपोर्शनल टू ma Lt-1 b एंड Lc। नाउ अब हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। mLt-2 प्रोपोर्शनल m की पावर a, L की पावर b प्लस c एंड t की पावर माइनस का b। नाउ पावर इक्वेट करेंगे। पावर इक्वेट करने पर हमको क्या मिलेगा? a इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट मिल जाएगा। b प्लस c इक्वल्स टू 1 एंड माइनस b इक्वल्स टू -2 इतना मिल जाएगा। a हमको मिल ही चुका है, माइनस काट दो b का तो b की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू बीच वाली इक्वेशन में रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 2 प्लस c इक्वल्स टू 1 यानी c इक्वल्स टू -1। नाउ वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमको क्या मिलेगा? f प्रोपोर्शनल m की पावर 1, v की पावर 2 एंड r की पावर c यानी कि -1। तो हमको फॉर्मूला मिलेगा mv स्क्वायर अपॉन r। और शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता भी है। और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएँगे तो हमको k कांस्टेंट मिलेगा mv स्क्वायर अपॉन r। k यहाँ पे यूनिटी कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1। अब हम लोग बात करते हैं डिफेक्ट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला लिमिटेशन है द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मूला कांट बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस मेथड। मीन्स यहाँ पे जितने भी टाइप के डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी कि जैसे अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था k जो कि एक यूनिटी कांस्टेंट था। इस तरीके के जो भी कांस्टेंट होते हैं उनका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव नहीं कर सकते। दूसरा, बाय दिस मेथड द इक्वेशन कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल लोगैरिथमिक टर्म्स कांट बी एनालाइज्ड। तो यहाँ पे जितने भी tan, sin, cos या एक्सपोनेंट या लॉग के फॉर्मूले हैं उनकी भी डायमेंशंस को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। फिर दिस मेथड डज नॉट वर्क व्हेन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन वन मोर देन 3 वेरिएबल। अब जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम लोग सिर्फ mLt के फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, उसके अलावा हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो वो इसी का लिमिटेशन है एक। फिर फोर्थ लिमिटेशन है इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि मास और इनर्शिया की डायमेंशन हमको दी गई है m1 l0 t0। अब जैसे मान लीजिए कि एक डायमेंशन दी गई है। अब हम लोग इसमें ये नहीं बता सकते कि ये मास के लिए दिया गया है या इनर्शिया के लिए दिया गया है क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। उसी तरीके से इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और वेक्टर। ये स्केलर और वेक्टर भी नहीं बताती कि जो भी हमारी गिवन यूनिट है या क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है। ऐसा डायमेंशनल एनालिसिस से हमको पता नहीं चलता है।